Hi, my name is Rachna Gupta and you are watching me on Just Show This. सो हाय गाइस, वेलकम टू जस्ट शो बिज़। और आज हमारे साथ है वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रचना गुप्ता, जिन्होंने लापता लेडीज़ में अपने कैरेक्टर से एक अलग ही जगह ऑडियंस के दिल में बना ली है। तो चलिए आज इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। रचना, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। साथ ही कॉन्ग्रेचुलेशन, शो मूवी इतनी हिट हुई, ऑडियंस इतना प्यार दे रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे पहले तो इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा, खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि हम देख कर आए हैं फिल्म और कुछ सीखने को मिला। जी जी, तो शुरुआत करते हैं कि कैसे इंडस्ट्री में पैर रखना हुआ, कहाँ से ये एक्टिंग का कीड़ा आया आपके अंदर? तो ये मैंने अपने ग्रेजुएशन में ही डिसाइड किया था कि मैं एक्टिंग को ही अपना मतलब करियर में परस्यू करूँगी। फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हुई तो 2018 में। बस फिर तब से मैं बॉम्बे हूँ। ओके, तो जैसे मूवी का ऑफ़र हुआ या फिर आपने ऑडिशन दिया, क्या कुछ कैसी जर्नी है, कुछ बताना चाहें कैसी रही? तो मुझे रोमिल कास्टिंग जिन्होंने किया था ऑडिशन, उन्होंने कांटेक्ट किया और सारा कैरेक्टर का ब्रीफ बताया उन्होंने। जी, तो तब तक तो मैं सुन रही थी और फिर जैसे ही उन्होंने बताया कि 6 साल का बच्चा है, तो फिर मुझे लगा, क्योंकि मुझे सब बोलते कि मैं बहुत छोटी दिखती हूँ, जी। तो फिर मुझे लगा कि अरे मत करो, क्योंकि टाइम पास करना है। तो बट रोमिल ने मुझे बोला कि नहीं, कुछ है जो शायद अपील कर रहा है, एक बार भेजो। जी जी। तो बस मैंने वही ऑडिशन बना के भेजा और 2 दिन बाद मुझे पता चला कि हो गया। तो शूट के दौरान ऐसा कुछ प्रैंक, कुछ मस्ती हुआ था जो ऑडियंस को बताना चाहे, जो मूवी में नहीं दिखा है, कुछ आप शेयर करना चाहें? फिल्म में तो हम सब जो एक परिवार के जो लोग थे, तो हम सब 1-2 बार बॉम्बे में मिले थे, हमारा डिक्शन का क्लासेस और ये सब चल रहा था। जी उसके बाद काफ़ी लोगों से मुलाकात सीधा सेट पे हुई थी जी। और वो सच में ऐसा लग रहा था, वो पहली मीटिंग में ही ऐसा लग रहा था कि ये घर बन चुका है। हाँ। कि मतलब मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि हाँ, इनकी भाभी हूँ मैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा देवर है। और इतना मतलब कुछ एक वल्नरेबिलिटी जो था, जो स्पेस में भी हम कैरी करके चल रहे थे और शायद हमारे कैरेक्टर्स में भी वो रहा थ्रू आउट। जी, तो वो कभी वो बैरियर आया ही नहीं, सब ऐसा लग रहा था सब एक ही घर के लोग हैं, साथ में बैठ के खाना खाते थे, सब एक जैसा नॉर्मल। जी जी। जैसा आपने बताया घर जैसा लगता था, और काफ़ी कमाल के आपके को एक्टर्स भी हैं। किरण मैम की बात करें, आपकी डायरेक्टर, तो सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ हो पाया है आपका? मेरा कॉन्शियसली भी जो मैंने ट्राई किया था, और मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड जो मेरा बेटा बनता है ना, हाँ बबलू, हाँ। उसके साथ हुआ मेरा। तो मुझे याद है जैसे ही कट होता था ना, तो फिर एकदम से मैं भी वो पूनम वाला कैरेक्टर छोड़ देती थी और वो भी बबलू वाला कैरेक्टर छोड़ देता था, और हम लोग इतनी मस्ती करते थे, मतलब कहीं पे भी भाग जाते थे, कुछ भी हो जाता था। मैंने झूले लिए उसके साथ, तो मेरा उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था। ओके, जैसे कि आपने बताया, आपने पहले तो मतलब आपको पता चला जब 6-7 साल के बच्चे की माँ बनना है, तो आप मतलब थोड़ा सा शॉक्ड रह गई थी। तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इस कैरेक्टर के दौरान? तो जैसे जब जो बेटा बना था मेरा, तो मुझे इस चीज़ का बहुत डर लगता था कि कहीं ये ना लगे कि एक प्रॉप लाके खड़ा किया हुआ है, मतलब फिजिकली भी वो इंटीमेसी दिखनी चाहिए कि बेटा है मेरा। जी तो वो, क्योंकि वो भी बहुत क्या कहते हैं, ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो उसके साथ वो बाउंड्री मेंटेन करना और वहाँ तक पहुँचना, वो आइस ब्रेक करना, उस समय मुझे बहुत मज़ा आया। बट फाइनली वो हो गया सेट पे, और कॉस्ट्यूम में जब हम लोग आए, वो बेड पे सोने वाले जो सीक्वेंसेस हैं आराम से, तो ही वाज सो रिलैक्स्ड। वो मतलब एक टाइम के बाद बहुत मदरली वाली फीलिंग आने लग गई थी उसके साथ मुझे। खाना खाया कि नहीं खाया, ये हुआ कि नहीं हुआ। क्या हमने देखा कि आप उसमें स्केचेस बनाती हैं, तो रियल लाइफ में हम जानना चाहेंगे, स्कूल में कभी कंपटीशन हुआ है, ड्राइंग कंपटीशन, आपने कुछ स्केच बनाई, कुछ को ड्राइंग आती है? मुझे बिल्कुल ड्राइंग नहीं आती है। मुझे कंपास से सर्कल नहीं बनाना आता, मुझे स्केल से लाइन नहीं खींचनी आती। तो ड्राइंग में तो मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब मैंने कभी शायद इनिशिएटिव भी नहीं किया और मुझे कभी समझ में भी नहीं आई। तो हाँ, वो मेरे में और पूनम में एक बहुत मेजर एक डिमार्केशन था कि वो इतने खूबसूरत स्केचेस बनाती थी, और जी। तो उस चीज़ को भी कैसे ना कैसे करके इमोशनली फिर मैंने क्रैक करने की कोशिश की। जी। अगर हम मूवी की बात करें, तो अगर आप ऑडियंस की जगह होती, तो उनकी नज़रिए से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? दद्दा। दद्दा, कोई खास वजह? दद्दा एक तो बहुत सही टाइम पे
बोलते थे जागते रहो, और वो सो रहे हैं कि वो जाग रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता था। तो वो ऐसा मुझे लगता है कि अगर मतलब बुढ़ापे में मैं अगर ऐसा बन जाऊँ कि किसी को पता ही ना चले कि मैं क्या कर रही हूँ, तो वो मुझे बहुत मतलब बहुत कूल कैरेक्टर लगे मुझे वो पूरी फिल्म में। जी। साथ ही किरण मैम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कैसा रहा? कभी डांट पड़ी शूट के दौरान कुछ? कभी भी नहीं, डांट तो पड़ी ही नहीं, डांट कभी नहीं पड़ी किसी और को? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। मतलब हम तो इतने इतने तरीके से सीन्स करते थे, इतने वेरिएशंस हम लोग ट्राई करते थे, और हर एक एक्टर इतना हार्ड वर्किंग है, इतना हार्ड वर्किंग है कि आप मतलब ऐसा बोल ही नहीं सकते कि ये ऐसा या वैसा ना। काम के टाइम पे सब बस ऐसे फोकस के साथ और प्योर बस अपने कैरेक्टर और हार्ड वर्क के साथ सब काम करते थे, और मुझे लगता है शायद इसीलिए टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी हुई। जी बिल्कुल। वो फिल्म में भी दिखा। हाँ बिल्कुल। ओके, अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कुछ और आने वाले ऑडियंस को बताना चाहेंगे? तो अभी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात नहीं कर सकती मैं, और एक म्यूज़िकल ब्रॉडवे है मुग़ल आज़म, जिसके लिए भी बस यूएसए जा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका का टूर है 2.5 महीने का। ओके, लास्टली जाते आधे ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज जो इतना प्यार दे रही है आपके कैरेक्टर को, आपको? फिल्म देखो, जिन्होंने नहीं देखी अभी भी लगी हुई है, ज़रूर जाके देखो, और सीखने को बहुत कुछ है फिल्म में। अगर उसमें से कुछ भी एक भी चीज़ अगर आपके साथ रह जाती है तो मुझे लगता है उसको लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। बहुत लाइफ में होप और स्कोप दोनों मिलेगा। थैंक यू रचना।